आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन दोनों एक जैसे ही हैं और दोनों साथ में आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, शी जिनपिंग जो है वो रशिया जाएंगे। बिल्कुल मई में रशिया जाएंगे। क्यों जाएंगे बताएंगे हम आपको, लेकिन ये जो प्लान इन्होंने अनाउंस किया इससे हर कोई हिल गया है। तो चाइनीज लीडर मॉस्को जाएंगे, रशियन प्रेसिडेंट के साथ बैठेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 की अभी एनिवर्सरी होने वाली है, तो उसमें रशिया जो है खूब सेलिब्रेट करता है, तो उसी में ही चाइना जाएगा। तो अभी हम सबको पता है कि जो बाइडन यूक्रेन में है। ये कोल्ड वॉर की शुरुआत है दोस्तों, कोल्ड वॉर वर्जन 2। शुरुआत क्या, कोल्ड वॉर चल ही रहा है, बट ये ऑफिशियल शायद हो गया है, क्योंकि देखिए इस समय चाइना है अमेरिका के सामने और जो बाइडन गए हैं यूक्रेन में, जो कि बहुत रिस्की समिट थी, बहुत रिस्की मतलब मीटिंग थी काफी ज्यादा, और बड़ा डेंजरस था क्योंकि कभी भी उन पर हमला हो सकता था। हालांकि रशिया ने बोला था कि हम बमबारी नहीं करेंगे और हम आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों बड़ा डेंजरस था। तो अब चाइना के शी जिनपिंग ने भी बोला है कि हम भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और हम ये जो यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर है उसको तोड़ेंगे। बोला नहीं है लेकिन डेफिनेटली ये चीज है, और बोल रहे हैं कि हम वॉर को खत्म करेंगे। हम ही वॉर को खत्म कर सकते हैं। हम रशिया को समझाएंगे, पुतिन से मिलेंगे और देखेंगे कि पीस टॉक्स हो जाए। ठीक है। अब वेस्टर्न कैपिटलिस्ट जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड टेंशन में ज्यादा है, क्योंकि चाइना का रशिया के साथ आना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वैसे भी आपको बता दो कि युद्ध में चाइना के जो रिलेशन है रशिया से बहुत बढ़िया हो गए हैं। चाइना के रशिया से रिलेशन दोनों अच्छे ही थे, रशिया भी कम्युनिस्ट, चाइना भी कम्युनिस्ट, तो दोनों ही भाई भाई हैं। भाई चाइना का जो रेवोल्यूशन आया था, माओ जेडोंग जो कम्युनिज्म लेके आए थे, उसमें रशिया ने सपोर्ट किया था, वरना चाइना कभी जीत ही नहीं पाता। ठीक है। तो वैसे भी, और अभी इनका ट्रेड भी 25% से ऊपर चला गया है ना। तो यहां पे अगर बात करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये समझ में नहीं आ रहा है चाइना जा क्यों रहे हैं। अब वैसे तो चाइना कह रहा है कि हम वॉर खत्म कर देंगे, बट हम सबको पता है कि चाइना के प्लान्स जो है वो क्या होते हैं। वैंग ही जो इनके टॉप डिप्लोमेट है, वो ऑलरेडी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में है, और अभी जो अरेंजमेंट है शी जिनपिंग के जाने की वो अर्ली स्टेज में है, लेकिन अप्रैल या फिर मई में शी जिनपिंग का जाना तय है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है बहुत ही शानदार है। कल रात 12 बजे तक ये ऑफर है, 300 रुपए का आपको कोर्स मिलेगा। रिकवरी कूपन कोड आपको यूज करना है। 1 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी, 4 लाइव सेशंस होंगे, लेकिन ये लाइव सेशंस आपकी जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि मैं पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, लगभग हर एडिक्शन पे बात करूंगा। कल 12 बजे तक ये रिकवरी कूपन कोड लगेगा और 1 मार्च से आपकी वैलिडिटी शुरू होगी। तो परेशान मत होइए, लाइव सेशन प्लस रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे मैं बताऊंगा। तो अभी तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं अभी जो बाइडन है यूक्रेन में, और जो बाइडन यूक्रेन की गजब तरीके से मदद कर रहे हैं। जो बाइडन ने दहाड़ भी लगाई है वहां से, यूक्रेन से, बोल रहे हैं कि मास रेप्स किए हैं, यहाँ पे रेप्स को एज अ वेपन यूज किया है रशियन आर्मी ने। भाई देखो, ये तो बात सही है कि रशियन आर्मी ने बहुत ही कुकृत्य किए हैं। रशियन आर्मी ने बहुत ही मतलब डेंजरस तरीके से वहां पे भाई, अगर ब्यूका मैसेकर की बात करें या फिर और भी, तो ये, लेकिन अब वही है ना कि रशिया भी हार रहा है। रशिया जीत नहीं रहा है तो हार भी, मतलब एक तरीके से स्टेलमेट है। रशिया अभी तक जीत जाना चाहिए था बहुत पहले ही, लेकिन यूक्रेन, क्योंकि अमेरिका ने बहुत मदद की है यूक्रेन की, अमेरिका और यूके ने, जिसकी वजह से यूक्रेन टिका हुआ है और रशिया कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस वॉर ने रशिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी अमेरिका के बाद, उसको एक्सपोज कर दिया है। ठीक है। तो अभी वही बात आ गई है, पता कि पुतिन की फौज ने क्या नहीं किया, कत्ल किया, घर उजाड़े, रेप जैसे घिनौने अपराध का इस्तेमाल हथियार की तरह किया। ये सब इन्होंने बात कही है और बोला है कि हम बिना थके यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। जो बाइडन का यूक्रेन का जो दौरा है ये वाकई में सराहनीय है। उसका रीजन मैं बताऊं, नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, और नेटो के मेंबर ना होने के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है। ये बहुत सही बात है। ठीक है। और एक इतने बड़े प्रेसिडेंट, मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है अमेरिका का राष्ट्रपति, यूक्रेन में जाना अच्छा है। अब वही चाइना भी कह रहा है कि हम रशिया के साथ जाएंगे, हम भी जाएंगे, और पुतिन बोले कि रूस को कोई नहीं हरा सकता। किसी की मदद लेने से इनकार। अमेरिका से 11 साल पुराना परमाणु समझौता, सॉल्ट ट्रीटी जो है ना, अरे स्टार्ट सॉरी, वो तोड़ दी इन्होंने। ठीक है।
परमाणु समझौता था कि आप इतने न्यूक्लियर वेपन, और हर साल जो है वो एक्सचेंज होते थे इतने न्यूक्लियर वेपन, वो सब तोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं इस समय कितने ज्यादा दिक्कत है यूक्रेन में। यूक्रेन को रीबिल्ड करने में खरबों रुपए लगने वाले हैं। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन तो डिस्प्लेस हो गई है इनकी। 5.9 मिलियन, लगभग 60 लाख डिस्प्लेस हो चुके हैं विद इन यूक्रेन। 80 लाख लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं। 80 लाख, ठीक है। 1,70,00,000 को अभी इस समय ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। 7,500, ये रिकॉर्डेड आंकड़ा से बहुत ज्यादा होगा, लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं पूरे यूरोप में रिफ्यूजीज की भरमार है। हर जगह यूक्रेनियंस भाग रहे हैं, उनको जहां पे भी पनाह मिल जाए, क्योंकि कहां कब बॉम्ब आ जाए नहीं पता। मिस्टर वैंग यी ये गए हैं रशिया, इंटरनेशनल एंड रीजनल हॉटपॉट इश्यूज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, ये डिस्कस करने के लिए कि हमारे जो इश्यूज हैं हम अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना डेफिनेटली यहां पे वॉर पे डिस्कस करेगा आगे क्या करना है। और माइट भी पॉसिबल कि चाइना, जैसे अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है और इस समय रशिया को सपोर्ट की जरूरत भी है। देखिए वेस्ट, पूरा वेस्ट इस समय चाइना के खिलाफ है ही। हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई खिलाफ नहीं होता, बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन जो एक कॉमन कंसेंसस है, मतलब एक जो कॉमन गोल है ना, वो चाइना के लिए तो नहीं है, चाइना के खिलाफ है, ठीक है, वेस्ट स्पेशली। उसके बाद रशिया के साथ भी सेम चीज, वेस्ट रशिया के भी खिलाफ है क्योंकि वॉर की वजह से। तो इस समय चाइना को पता है कि रशिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत जरूरी हैं, और क्योंकि वेस्ट हमसे दूर होता जा रहा है तो हम रशिया को अपने आप से दूर नहीं कर सकते। वैंग यी गए तो हैं बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस करने के लिए। निकोलाई पात्रुशेव, जो कि सबसे पावरफुल सेक्रेटरी हैं रशियन सिक्योरिटी काउंसिल, उनसे मुलाकात हुई और दोनों ने ही बोला है कि हाँ हम कोऑपरेशन एक दूसरे में बढ़ाएंगे। लेकिन ये कोल्ड वॉर मीटिंग है, चाइना खूब सारी चीजें खरीद रहा है, आपको पता है। चाइना के न्यूज एजेंसी की बात करें तो दोनों ही कोऑपरेशन करेंगे, तो जरूर कोऑपरेट एक दूसरे पे करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस को इंप्रूव करेंगे। लेकिन ये बोलते हैं कि कोल्ड वॉर मेंटेलिटी तो नहीं। बट मैं आपको बता दूं कि ये तो इंट्रोड्यूस हो चुके ना ऑलरेडी, रूल बेस्ड ऑर्डर तो खत्म ही हो गया है, जिसके जयशंकर भी बात करते हैं। तो ये बताते हैं कि ये दोनों साइड्स ने यूक्रेन इशू पे भी बात की, लेकिन इलैबोरेट। अब देखिए क्या बात चल रही है, आपको क्या पता, आपको कुछ पता थोड़ी ना है। जो भी बात चल रही है आपको कुछ नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं कि चलो पूरा यूक्रेन ही उड़ा दो, हम तुमको हथियार दे रहे हैं। वो तो जो सामने आता है वो आता है, सिंपल। जर्मनी ने, वैंग ने ये बोला कि चाइना एक पोजीशन पेपर इशू करेगा बहुत जल्द इसी वीक, कि हम यूक्रेन के बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल अगर बात करते हैं तो बीजिंग तगड़ा सपोर्ट दे रहा है रशिया को, डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो दिया ही दिया है, इकोनॉमिक लाइफलाइन और वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद, क्योंकि इकोनॉमिक लाइफलाइन जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है रशिया की बहुत तरीके से, क्योंकि पूरे वेस्टर्न सैंक्शंस लगा दिए हैं। चाइना खूब इनसे खरीद रहा है, खूब सारी चीजें खरीद रहा है। रशियन ऑयल एंड गैस, माइक्रोचिप्स इन्होंने बेचे, जो कि ये सब वॉर मटेरियल है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज बेची इन्होंने रशिया को, यानी कि भाई अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है, चाइना भी रशिया को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट दे रहा है। तो एक तरीके से जो डिस्ट्रस्ट है चाइना के खिलाफ, चाइना को भी टेंशन है कि रशिया को हम खो नहीं सकते, और जो वेस्ट दूर हमसे जा रहा है वो भी डेंजरस है। तो इसीलिए चाइना को पता है कि रशिया का साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रेड रिलेशंस आप देख लीजिए 25% से 25% से बढ़ गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ टोटल ट्रेड जो है वो $200 बिलियन तक चला जाएगा 2024 तक, यानी कि अगले साल तक। यानी कि रशिया और चाइना के बीच में ये जो पैसे की दोस्ती है ये बढ़िया है। रशिया सेल्स ऑफ ऑयल और गैस यूरोप की बहुत तेजी से कम हुई है। पूरा यूरोप रशिया के तेल और गैस पे जीवित था, अब वो खत्म हो रहा है एक तरीके से। और रशिया ने चाइना की करेंसी यूज करना शुरू कर दिया है। पहले डॉलर था, डॉलर बढ़ा, लेकिन अब युआन रशिया रखने लग गया है, क्योंकि ट्रेड अब चाइना से रशिया का बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। और ये वॉर अभी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।